नेशनल काउंसिल जो है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग जो है, उसने ये पूरे राज्य देश भर के लिए एक नियमन दिया है कि इस तरह से किया जाए। उसी के आधार पर ये किया गया है। और हाँ, तो लागू हो गया, तो ये हो गया इस सेशन से। अब जैसे स्नातक, इसके लिए भी यहाँ पर एक त्रिस्तरीय समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली है, उसका जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन और अनुशुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क के समरूप होगा। ये मेन दिया गया है और इसके हिसाब से एक पूरा वो राज्य के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसके लिए शुल्क का निर्धारण भी इसमें किया गया है। वो आपको सर्कुलेटेड है, आप देखिए ना, पॉइंट नंबर 13 का जो डिटेल भाग में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान जो कोलेवर में है, नियमावली 2005 के नियम 4 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। उसमें क्या था कि पहले ये जो नियमावली बनी थी ये 1947 से पहले का था वो सब। तो उस समय कुछ लोग बंगाल के भी इसमें थे, कुछ उड़ीसा के लोग थे, और आयुक्त और सचिव के उस पर जो है पूरा गठित थी। तो अब इसका गठन जो है वो माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग इसके अध्यक्ष होंगे, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग उपाध्यक्ष होंगे, और फिर कई उसमें सदस्य हैं जो कि ये समिति है जो कि संस्था के स्वासी संस्थान होगा और प्रबंधन समिति में निहित होगा। ये पूरा जो स्वासी निकाय की जो समिति बनी है उसको पूरा रिकास्ट किया है। पुरानी जो थी वो बहुत ही उसमें उड़ीसा और बंगाल के भी लोग थे, तो अब ज़रूरत नहीं है। रांची और झारखंड के भी लोग थे, सहभागिता भी है, तो उनको सबसे ऊपर की श्रेणी में दिया जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग श्रेणियों को विभक्त किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। हाँ, उसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग ने सुपौल जिला अंतर्गत 2022-23 के लिए आवास, वहाँ पर जो नया जिला बना था उसके बाद से कर्मचारियों पदाधिकारियों के आवास वगैरह नहीं थे, तो उसके लिए 51 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में जो पद हैं उसमें कुछ पदों को सृजित किया गया है, कुछ पदों को प्रत्यार्पित किया गया है, और 37 नए पदों को स्वीकृत भी किया गया है। और कुछ जो पद पहले से थे उनमें से कुछ को प्रत्यार्पित करते हुए और बाकी का अवधि विस्तार जो है वो 23-24 से 25-26 तक के लिए किया गया है। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य भवन का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी का भवन है उसी के आसपास। उसके लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 58.33 करोड़ का स्वीकृत किया गया, क्योंकि उसमें स्कोप ऑफ वर्क एक मंजिल ऐड की गई है और कुछ अन्य वो चीज़ें ऐड की गई हैं। तो उसका पहले प्राक्कलन था 58.33, अब हो जाएगा 87.46 करोड़ रुपए का पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों के पुनर्निर्धारण तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में
50% सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्धारित शुल्क के अनुरूप ही किए जाएंगे, इसकी स्वीकृति दी गई। जैसे जो एसडीओ और डीएसपी बनते हैं तो उसका बैचलर्स डिग्री है ना अर्हता, तो जो अर्हता है जिस पद के लिए, जिस पद पे जाएंगे उसके लिए, अगर उनको पास अर्हता नहीं, मान लिया कोई 12th क्लास पास है और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो उसको 5 साल का समय दिया जाएगा कि आप ग्रेजुएशन कर लें। यदि किसी की अर्हता कुछ और है तो उसकी अर्हता के लिए उनको 5 साल का समय दिया जाएगा, तब तक उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो, सहभागिता की हो और किसी राज्य की ओर से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त किए हों की नियुक्ति हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये है मेन है। गृह विभाग पटना द्वारा अधिसूचित किया गया, उसमें सिपाही संवर्ग, पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग, पुलिस उपाधीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति की जा सके, अलग अलग कैटेगरी के लिए है। सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पदक विजेता सहभागिता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के आवेदन सीधे तौर पर प्राप्त कर नियुक्ति की अनुशंसा किया जाना प्रावधानित है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी किसी पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करने के बावजूद भी नियुक्ति के पात्र होंगे, परंतु ऐसे खिलाड़ियों को 5 वर्ष के अंदर जो अर्हता है न्यूनतम वो प्राप्त करना होगा। फिर डिटेल है, डिटेल में आपको मिल जाएगा जो अधिसूचना निकलेगी। 11 बजे मंत्री बैठक हुई है जिसमें 28 एजेंडों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो प्रमुख एजेंडे हैं जिनमें स्वीकृति प्राप्त हुई है उसको मैं आपको बता दूं। उद्योग विभाग के अंतर्गत नंबर कितना है? 28 गायब है। अच्छा, गायब हो गया होगा, हो सकता है। मैसर चंद्रिका पावर प्राइवेट लिमिटेड फतेह अली नालंदा में 79 करोड़ 92 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है इथेनॉल इकाई के लिए। ये इथेनॉल इकाई जो है वो स्थापित हो रही है 60 किलो लीटर्स पर डे की, 60 KLPD की। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है खाद्यान्न की, उसमें डीलर्स के लिए और हताहलन के लिए यानी ट्रांसपोर्ट के लिए संचालन, उठाई धराई, डीलर्स मार्जिन इत्यादि में केंद्रांश की विमुक्ति अभी नहीं हुई है। तो केंद्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक के लिए 455 करोड़ 54 लाख रुपए राज्य सरकार ने अपने मद से विमुक्त करने की स्वीकृति दी है। जयवर्धन गुप्ता तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो निर्मित भवन है ओपी शाह सामुदायिक भवन माल सलामी जो गुरुद्वारा जी के बगल में है, उसकी जमीन जो ली गई है उसके मुआवजा की राशि 44 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग में श्री उपेंद्र कुमार सिंह को सीबीआई के द्वारा दर्ज जो मुकदमा हुआ था उसमें दोषी करार दिया गया, उसके आधार पर उनको सेवा से बर्खास्त किया गया है। ये पथ निर्माण विभाग में राजगीर पथ प्रमंडल में सहायक अभियंता थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत गजेटियर्स, बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी संवर्ग नियमावली के अंतर्गत 2 पदों का सृजन किया गया है। एक पद है उप राज्य समन्वयक संपादक का और एक है संयुक्त राज्य संपादक का। 2 पदों का सृजन किया गया है। भूमि सुधार विभाग में, राजस्व भूमि सुधार विभाग में NHAI को पटना गया डोभी रोड के लिए 3.7 एकड़ जमीन जो है वो निःशुल्क हस्तांतरित की गई है, रोड के चौड़ीकरण जो हो रहा है उसके लिए।
विधि विभाग के अंतर्गत भोजपुर जिला में पीरो अनुमंडल न्यायालय के लिए 6 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 49.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अभी हाल में ही आपने देखा था कि बिग जैम करके डिस्ट्रिक्ट का जो वो हुआ था, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो हुई थी, उसमें बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। अब जो है वो क्लास 1 के जॉब में सीधे डिप्टी ये एसडीओ और डीएसपी और इन सब के रैंक में उन लोग की सीधी भर्ती हो जाएगी। और अगर उनका अर्हता जो है वो कम भी है तो भी भर्ती करने के बाद 5 साल का उनको समय दिया जाएगा कि वो जो निम्न अर्हता है उसको पूरा कर लें।